नमस्कार साथियों, तो फिर एक नई अपडेट नई योजना लेकर आए हैं आपके सामने। तो क्या है वो अपडेट? आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए है। जो आंगनवाड़ी केंद्रों में पहले किसी भी घर वालों को पोषाहार दिया जाता था, और अब ऐसा नहीं होगा। अब स्वयं को ही जाना होगा और आंखों के हिसाब से फोटो खींचेगी, उसके हिसाब से ही पोषाहार दिया जाएगा। क्या है पूरी जानकारी, सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। आंगनवाड़ी केंद्रों पर चेहरा देखकर आईडी चेक कर पोषाहार देने से घट गए लाभार्थी। जी हाँ दोस्तों, पहले किसी भी घर का सदस्य जाकर लेकर आ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चेहरा दिखाकर यानी कि फोटो आईडी चेक कर पोषाहार दिया जाएगा। क्या है पूरी प्रक्रिया, आपको बता देता हूँ, सुनिए वीडियो के माध्यम से। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार का तरीका बदल गया है। अब चेहरा पहचान कर और आईडी चेक करके पोषाहार बांटा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐप दे दिया है सरकार ने, उसके माध्यम से चेहरा पहचान कर आईडी खोलकर ही पोषाहार दिया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले परिवार का कोई भी सदस्य जाकर लेकर आ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिसमें फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए नई वकायत शुरू हो गई है। पहले लाभार्थियों के परिजनों को भी पोषाहार ले सकते थे। अब केस रिकग्निशन सिस्टम लागू करने के बाद लाभार्थी को पोषाहार देने खुद आना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लाभार्थी को पोषाहार लेने के लिए अब खुद आना पड़ेगा। गर्भवती और धात्री महिला को ई-केवाईसी और चेहरा पहचान फेस स्कैनिंग के बाद ही पोषाहार पैकेट दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो महिला गर्भवती है, धात्री है, उन महिलाओं को केवाईसी और चेहरा पहचान कर ही पोषाहार दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में यह सिस्टम जनवरी 2025 से शुरू किया था। जी हाँ, जनवरी 2025 से यह सिस्टम शुरू कर दिया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था, लेकिन अनिवार्य नहीं हुआ था। जुलाई महीने से इसे अनिवार्य किया गया। जी हाँ दोस्तों, जुलाई महीने से इसको अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर ई-केवाईसी के बिना किसी को पोषाहार नहीं देने की व्यवस्था सख्ती के साथ लागू कर दी गई है। अब पहचान करके ही दलिया, न्यूट्रिशन, मसाला, खिचड़ी जैसे पैकेट दिए जाने लगे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक जगदीश प्रसाद मीना के अनुसार, जब ये सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया, इससे अकेले करौली जिले में 17,568 लाभार्थी कम हो गए हैं। इस प्रकार से पूर्ण रूप से फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, फर्जीवाड़ा तो ऐसे इसमें कुछ नहीं है। और जो संख्या घटी है, इसका कारण ये है कि अधिकतर संख्या हमारी शहरों में रह रही है, और पहले उनके परिवार घर वाले जाकर ले आते थे, और अब ये संख्या इसलिए घट गई क्योंकि सब शहरों में रहते हैं और वहाँ जा नहीं पाते हैं, इसलिए ये संख्या घट गई है। 15 जनवरी तक कार्य नहीं हुआ, 100% तो मिलेगी चार्जशीट। जी हाँ दोस्तों, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक जगदीश प्रसाद मीना ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षक को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। अब पोषाहार ट्रैक ऐप के जरिए वितरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। पोषाहार ट्रैकर ऐप के जरिए, जी हाँ दोस्तों, ये ऐप है पोषाहार ट्रैकर, इसके जरिए वितरण की जाएगी। इससे न केवल पोषाहार वितरण की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की निगरानी भी स्मार्टफोन से संभव होगी। इसके साथ ही लाभार्थी की संख्या में कमी हुई है। एफआरएस लागू करने के बाद परिजनों को पोषाहार देना बंद कर दिया गया है। अगर 15 जनवरी 2026 तक 100% ई केवाईसी और एफआरएस नहीं किया गया तो सीडीपीओ और चार्जशीट देने की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कि 100% ई केवाईसी करनी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, नहीं तो चार्जशीट सीडीपीओ को सौंप दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब यह है कि आंगनवाड़ी पर अपनी आईडी चेहरा दिखाकर ही पोषाहार मिलेगा, परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।